जिस स्थान में मुर्दा जलाते हो, पर्वत के ऊपर। अब ये बोले तो पर्वत में रहने वाले व्यक्ति क्या नीचे आ जाए? परशुराम जाएंगे, वहां के लोग रोज नीचे आ जाए तेजू तक? जीर्ण देवालय, जीर्ण मतलब पुराना टूटा हुआ देवालय के स्थान में बहुत लोग मंदिर को टूटाते हुए घर बनाते हैं, और उसी जब घर बनाए तो शौचालय बनाना पड़ता है, तो उस घर में कभी शांति नहीं होगा। उस स्थान में शौचालय कभी नहीं करना चाहिए। या कुछ जो वाल्मीकि मतलब ऋषि मुनि जहां पे तपस्या करते हो, उस स्थान में भी कभी शौचालय नहीं करना चाहिए। और किस किस स्थान में बात नहीं करना चाहिए? पितृकार्ये च देवे च तथा मूत्रपुरी सयो उत्साहे मिथुने वापी तथा वे गुरु सन्निधो। पितृकार्य जो तर्पण आदि देते हैं, उस समय बात कभी नहीं करना चाहिए। देवे देवता के पूजन के समय, आजकल तो फोन आता है, सर्वप्रथम फोन में इमरजेंसी है पंडित जी बात करना है, प्रार्थना तक नहीं गए, आप बीच में बात कर दिए। लिखा है इसके अंदर जाकर बात नहीं करना चाहिए। तथा मूत्र पुरीसयो या दिशा पेशाब करते वक्त कभी बात नहीं करना चाहिए। उत्साह मिथुने वापी, मिथुन कर्म के समय में कभी बात नहीं करना चाहिए। तथा वे गुरु सन्निधो, गुरु और ब्राह्मण के सामने अपने से बढ़कर कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्राह्मण हम लोगों से ज्यादा जानकार है, ज्यादा विद्वान है, ज्ञान है, इसलिए कभी भी ज्ञान के वचन गुरु के सामने नहीं बताना चाहिए। जो बताते हो नरकवास होते हैं। जो गुरु बताते हैं उसी को मानो। गुरु गलत भी बताते हो, जिस रास्ता में नहीं जाना चाहिए वो रास्ता दिखाते हो। माता पिता जिस रास्ता में नहीं जाना चाहिए, अगर माता पिता दिखाते हो, उस रास्ता में जाना कभी संकट नहीं आएगा। लेकिन जो माता पिता गुरु सही रास्ता नहीं दिखाता हो, वो भी तो माता पिता नहीं है, वो भी तो गुरु नहीं है, वो लघु। गुरु का मतलब क्या? बड़ा। लघु का मतलब छोटा। इसलिए गुरु और माता पिता हमेशा बड़े हैं। लेकिन जहां गलत स्थान में भेजते हैं, फिर तो गुरु न सस्यात्, सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। अरे माता को माता ना माने, गुरु को गुरु ना माने, इष्ट को इष्ट ना माने, पति को पति ना माने, लेकिन सही रास्ता दिखाते हैं। तो इसे गुरु और माता पिता से बड़ा इस धरती में कोई नहीं है। इसीलिए गुरु के संधिन्य में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। यागे दाने ब्रह्म यज्ञ, यागे दाने योग करते वक्त, अब यहां पे सुबह योग होता है, योग करते वक्त कभी बात नहीं करना चाहिए। सुबह 5:30 या 5:45 से यहाँ योगा होता है। 7 बजे तक कोई भी भक्त योगा करना चाहे आ जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, लेकिन योगा करते वक्त कभी भी बात नहीं करना चाहिए। अब लिखा है, मैंने तो बता दिया, मुझे मत दोषना। लेकिन कहने के बाद ये भी नहीं आप लोग आते हैं मुझे सोने के लिए डिस्टर्ब होता है, ये नहीं बता रहा हूं। आते वक्त हल्ला करिए, जहां योगा में बैठते हैं तब बात नहीं करना। यागे और दाने, दाने के समय में जो दान देते हैं उस समय कभी बात नहीं करना चाहिए।
ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मण को यज्ञ पवित्र धारण करते वक्त बात नहीं करना चाहिए। दिजो मौनम समाचरित, ये सब मौन रहने का स्थान है। देवता ऋषि सर्वे पिशाचो रक्ष रक्षसा। अब शौचालय के समय में जहां पे शौचालय करते हैं उस स्थान में कोई देवी देवता हो सकते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद बताए थे, यत्र तत्र सर्वत्र, जिधर भी देखूं वहीं हरि है, पांव भी रखता हूं वहीं हरि है, मैं थूकने भी जाता हूं वहीं हरि देखता हूं, मैं हरि के ऊपर ही थूकता हूं, मेरा पांव भी हरि के ऊपर ही लगता है। तो यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह में हरि 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 है, तो आप शौचालय कहां पे करें? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वे विष्णुमय जगत। आज कोई ऐसे जगह नहीं है कि जहां पे विष्णु ना हो, जहां पे लक्ष्मी ना हो। अब उस कहां पे जाकर शौचालय करेंगे? देवता ऋषि सर्वे हैं, हे देवता हे ऋषि, आप लोग सभी इस स्थान से चले जाएं शौचालय के समय में। देवता ऋषि सर्वे पिशाचो, पिशाच चोर राक्षसा, पिशाच और राक्षस सभी इस स्थान से चले जाएं। इतो गच्छन्तु भूतानि, इस स्थान से चले जाएं। इतो गच्छन्तु भूतानि, बाहिर भूमि करोम्यहम्, मैं इस भूमि में क्या करना चाहता हूं। इति संप्रत्य पश्चातो कुर्यात् छोटो यथा विधि, मैं इस स्थान में शौचालय करना चाहता हूं। इसलिए देवता ऋषि भूत प्रेत पिशाच सब इस स्थान से चले जाएं। इस प्रकार सभी देवता को उस स्थान से हटाते हुए मौन रहकर शौचालय करना चाहिए। शौचालय करने के लिए जब जाते हैं तो पानी लेकर नहीं जाना चाहिए। अब पानी लेकर नहीं जाएंगे तो फिर क्या करें? अब पानी लेकर जाएंगे तो शौचालय करते हुए पानी वरुण देवता देखते हैं तो वरुण देवता कहते हैं कि मेरा अपमान किया। शौचालय करने के बाद फिर थोड़ी दूर में जाकर पानी लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो अंदर ही पानी सब कुछ, लेकिन वरुण देवता का अपमान हो रहा है। और जब शौचालय करते हैं तो घर से नैऋत्य कोण की ओर, नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच, नैऋत्य कोण की ओर धनुष कांड लेकर धनुष कांड मारें। तो ये पहले की बात है, आजकल तो सभी घर घर है। और वो धनुष कांड जहां तक पहुंचता है वहीं जाकर शौचालय करें। अभी तो यहां से कर दूं तो दूसरे के घर के टीना में जाकर गिरेगा, उनके टीना में जाकर शौचालय करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आजकल के लिए नहीं बता रहा हूं, नीति में लिखा है अभी भी जंगल में या गांव गांव में ये काम कर सकते हैं, और लिखा तो बता रहा हूं। उस स्थान में जाकर शौचालय करें और शौचालय करने के बाद मूत्रा तो द्विगुणम शौचम मिथुने त्रिगुणम स्मृतम, पेशाब करते वक्त 4 बार हाथ धोएं। कितने बार? 4 बार। लेकिन हम लोग तो 1 बार तक भी नहीं धोते, बहुत लोग हैं, सबके लिए नहीं बताता हूं। द्विगुणम सोचे और दिशा जाते वक्त उसके दुगुना, कितना हुआ? 4 के दुगुना 8। मिथुने त्रिगुणम स्मृतम, मिनिमम मैथुन कर्म करने के बाद उसके 3 गुना, 4 8 12 बार हाथ धोना चाहिए और 12 बार स्नान करना चाहिए, तब ये शरीर पवित्र होता है। एक लुंगे करे चित्र अवयोर मृत स्मृत मूत्र शोचम समाख्यात शोचिस्त द्विगुण स्मृता। जो व्यक्ति
पेशाब करते वक्त जितने बार हाथ धोता हो 4 बार लिखा है, उसके दुगुना दिशा जाते वक्त, उसके 3 गुना मैथुन करते वक्त नहीं करता हो, वो इस धरती का किया हुआ कर्म को लेकर नरक का वास होता है। ये तो हम लोग कोई पालन नहीं कर सकते सही। एवं सोचम गृहस्थस्य द्विगुणा ब्रह्मचारिणा त्रिगुणम वानवस्त्रश्च यतीनाम च चतुर्गुणम। जो गृहस्थी धर्म में 4 बार, तो गृहस्थ ब्रह्मचारिणा ब्रह्मचारी जो 25 साल तक के ब्रह्मचारी को उसके 2 गुणा, 4 की जगह में 8। त्रिगुणम वानप्रस्थस्य, जहां 51 साल से ऊपर वृद्ध लोग, देखिए कौन कौन है 51 साल से ऊपर, उनको त्रिगुणा, 4 के जगह में 12। और याति नाम चतुर्गुणा, याति नाम मतलब साधु संत, तो उसे 4 गुना मतलब 16 बार हाथ धोना चाहिए। अब तो 16 बार, एक बार पेशाब करने के लिए जाएं और 16 बार हाथ धोने लगे, तो ठंडा के महीना में तो क्या होगा हाथ का हालत। लेकिन स्त्रीसु शुद्र मसत्ताणम बालनम सोच कर्मणि यथा गंधक छयासु तथा कुरिया संख्यतम। अब देखिए स्त्री के लिए कितना सुंदर आया, लेकिन हम लोग पुरुष के लिए तो सबसे कठिन तपस्या। लेकिन आप लोग